नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 लिपिड्स। तो इस सब्जेक्ट के 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिपिड्स के बारे में। हमने अब तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, अब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या होती है, ये हमारे बॉडी में क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। आपने लिपिड्स के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा लिपिड्स के बारे में, क्योंकि लिपिड्स हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। तो उन्हीं लिपिड्स के बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो हम सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सबसे पहले लिपिड की डेफिनेशन पढ़नी है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल, मतलब हम लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे उनके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइग्लिसराइड, दैट इज़ द ऑयल एंड फैट्स। तो हमें ट्राइग्लिसराइड जो होता है ये भी एक टाइप होता है लिपिड का। ये जो ऑयल और फैट यहाँ पर बोला गया है, तो लिपिड्स मतलब ये ऑयल्स ही होते हैं। जो फैट्स होते हैं जैसे बटर हो गए, तो ये जो है ये लिपिड्स ही होते हैं। तो उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैटी एसिड क्लासिफिकेशन। फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे हम, फैटी एसिड क्या होता है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन केमिकल एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट विथ एग्जाम्पल। तो उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे और रिक्वायरमेंट के बेस पे फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन क्या होता है वो देखेंगे उनके एग्जाम्पल्स के साथ। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेस्टेरॉल इन द बॉडी। तो ये जो कोलेस्टेरॉल, आपने कोलेस्टेरॉल के बारे में सुना होगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है, पर अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये जो कोलेस्टेरॉल है ये भी एक टाइप का लिपिड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है और इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, ये क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे लिपोप्रोटीन्स। तो लिपोप्रोटीन ये आपने नाम सुना होगा। लिपोप्रोटीन में क्या होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो और लिपिड मिलके ये लिपोप्रोटीन बना हुआ होता है। तो प्रोटीन में भी हमने लिपोप्रोटीन ये नाम सुना था, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। तो उस लिपोप्रोटीन के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में पढ़ना है। हमें लिपोप्रोटीन के टाइप्स पढ़ने हैं, देन उसका कंपोजिशन भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, और लिपोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में वो भी यहाँ पर हमें पढ़ना है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्वालिटेटिव टेस्ट एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। तो लिपिड्स को पहचानने के लिए, लिपिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट हमें यहाँ पर बताई गई है, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में लिपिड्स के फंक्शन क्या है, क्यों हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं लिपिड्स, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ द लिपिड्स। तो सबसे पहले हम लिपिड्स की डेफिनेशन देखेंगे। लिपिड्स मतलब क्या होता है। Lipids are the group of greasy organic compounds which are soluble in organic solvent like chloroform, ether and benzene but insoluble in water। तो lipids क्या बोला गया है, ये lipids जो है ये group of greasy organic compound। तो ये एक organic compound है, पर कैसा है, greasy। greasy मतलब थोड़ा ऑयली, चिपचिपा, जैसे बटर होता है ना, बटर भी एक टाइप का लिपिड ही है। तो जैसे बटर होता है, जब हम उसको हाथ में लेते हैं तो कैसा चिपचिपा सा हो जाता है, ऐसे ऑयलीनेस ऐसा दिखता है हाथ पे। तो ऐसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये ग्रुप होता है जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, पर वाटर में ये इनसॉल्युबल रहते हैं। जैसे आप बटर को वाटर में ऐड करो, वो वहाँ पर सॉल्युबल होगा क्या, नहीं होगा। पर वही आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उसको ऐड करोगे, जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया या फिर बेंजीन हो गया, तो वहाँ पर वो सॉल्युबलाइज हो जाएगा। तो
ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स ये एक ग्रुप है ग्रीसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ऐसे सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबलाइज हो जाता है, पर वाटर में ये इनसोल्यूबल होता है। तो ये सिंपल डेफिनेशन है लिपिड्स की, बहुत ही आसान और सिंपल डेफिनेशन है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है वो हम देखेंगे। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो लिपिड 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हैं? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। तो सेम क्लासिफिकेशन है जैसा प्रोटीन का था, प्रोटीन का भी सेम था, सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन करके। तो यहाँ पर लिपिड का भी सेम क्लासिफिकेशन है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड क्या होता है, डिराइव्ड लिपिड्स क्या होता है, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल लिपिड्स के बारे में। सिंपल लिपिड्स मतलब क्या होता है वो देखते हैं। सिंपल लिपिड्स आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ अल्कोहल। तो सिंपल लिपिड्स ये क्या होते हैं, ये ईस्टर होते हैं फैटी एसिड के, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो ईस्टर मतलब क्या होता है, ईस्टर मतलब ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जब कोई एक एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कोई भी एसिड अगर अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो जाए, उसके साथ एक कंपाउंड फॉर्म कर ले, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे ईस्टर। तो ये जो ईस्टर होता है, ये फैटी एसिड का ईस्टर होता है अल्कोहल के साथ। ये जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ये ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के। यहाँ पर कौन सा वाला एसिड है, फैटी एसिड्स है जो कि अल्कोहल के साथ है। तो फैटी एसिड का ये एक ईस्टर होता है सिंपल लिपिड्स। एंड ईस्टर इज फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये ईस्टर कब फॉर्म होता है, जब कोई भी एसिड किसी अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो तब एक कंपाउंड फॉर्म होता है, उसी कंपाउंड को हम बोलते हैं ईस्टर। फैट एंड वैक्सेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लिपिड। जो फैट्स होते हैं या फिर वैक्सेस होते हैं, जैसे बीज वैक्स, आपने सुना होगा बीज वैक्स के बारे में। तो ये जो वैक्सेस वगैरह होते हैं ये सिंपल लिपिड्स के एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। ट्राइग्लिसराइड को हम फैट भी बोल सकते हैं। तो ये एक फैट का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैं बस यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो नेक्स्ट क्या है, फैट्स के बारे में। तो फैट और वैक्सेस ये एग्जाम्पल है सिंपल लिपिड के, तो उनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। तो फैट्स क्या है, ये ईस्टर है, किसके ईस्टर है, फैटी एसिड के ईस्टर है, किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो ये एक ईस्टर फॉर्म करते हैं फैटी एसिड, मतलब यहाँ पर एसिड कौन सा है, फैटी एसिड प्रेजेंट है जो कि ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट होकर एक ईस्टर फॉर्म कर रहे हैं। Glycerol is a trihydric alcohol. Since there are 3 hydrogen group in the structure of glycerol, 3 fatty acid can join them leading to the formation of ester. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ग्लिसरॉल जो है ये एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक, यहाँ पर आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 हाइड्रोजन, ट्राई मतलब 3 और हाइड्रिक मतलब हाइड्रोजन। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में। In the structure of glycerol, 3 fatty acid can join them leading to the formation of ester. तो ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ये जो OH ग्रुप होते हैं, वहाँ पर ये फैटी एसिड जो है वो ज्वाइन होते हैं। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो 3 फैटी एसिड उसके साथ जाके ज्वाइन हो जाते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं ईस्टर। तो इस तरीके से ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। फैट्स आर अल्सो कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। तो देखा ट्राइग्लिसराइड का, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसी को हम फैट भी बोलते हैं। दे आर अल्सो टर्म्ड एज न्यूट्रल फैट्स। तो इनको न्यूट्रल फैट्स भी बोला जाता है। इफ ऑल फैटी एसिड in the structure of fat
आर सेम, दे आर कॉल्ड एज सिंपल ट्राइग्लिसराइड। फैट के स्ट्रक्चर में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं वो सभी फैटी एसिड, वहाँ पर 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो तीनों फैटी एसिड अगर सेम हो तो उनको बोला जाता है सिंपल ट्राइग्लिसराइड। मतलब जितने OH ग्रुप होते हैं, कितने होते हैं, 3 OH ग्रुप होते हैं, तो तीनों OH ग्रुप पर अगर सेम फैटी एसिड आके ज्वाइन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सिंपल ट्राइग्लिसराइड। If the fatty acid are different, then the fats are called as mixed triglyceride। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अलग अलग टाइप के फैटी एसिड वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाए तो उस फैट को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के फैटी एसिड वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर सेम टाइप के फैटी एसिड भी वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो OH ग्रुप होते हैं, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इन्हीं को आके जो फैटी एसिड होते हैं वो ज्वाइन होते हैं और एक ईस्टर फॉर्म करते हैं। तो ये ईस्टर नहीं है, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। और ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं OH ग्रुप, यहाँ पर हमने देखा, अभी देखा कि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एसिड ज्वाइन होते हैं और एक ईस्टर फॉर्म करते हैं। तो ये जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इन पे आके फैटी एसिड ज्वाइन होते हैं और एक ईस्टर फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। CH2OH, देन यहाँ पर CH और OH और CH2OH, इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने फैट्स के बारे में देख लिया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे वैक्सेस के बारे में। तो वैक्सेस किस तरीके से होते हैं, वैक्स मतलब क्या होता है। Waxes are ester of fatty acid with long chain alcohol. Example, lanolin is a mixture of fatty acid of long chain alcohols, lanosterol and agnosterol। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है कि वैक्सेस ये ईस्टर है फैटी एसिड के, पर यहाँ पर लॉन्ग चेन अल्कोहल प्रेजेंट होती है। मतलब अल्कोहल की एक चेन प्रेजेंट होती है लंबी, जिससे फैटी एसिड आके ज्वाइन होते हैं और ईस्टर फॉर्म करते हैं। हमने फैट्स में देखा, फैट्स में क्या होता है, वो भी एक फैटी एसिड का ही ईस्टर होता है, पर किसके साथ होता है, ग्लिसरॉल के साथ। पर ये वैक्सेस क्या होते हैं, ये फैटी एसिड का ईस्टर होता है, किसके साथ, अल्कोहल के साथ, जिनकी चेन होती है लॉन्ग। एग्जाम्पल में जो लैनोलिन है, ये फैटी एसिड का मिक्सचर है विथ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, लैनोस्टेरॉल एंड एग्नोस्टेरॉल। तो इनकी चेन होती है, एक लॉन्ग चेन होती है, और वहाँ पर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मिला के एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एक ईस्टर फॉर्म करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका होता है, लैनोलिन का। दिस वैक्स इज एन ईस्टर ऑफ पाल्मिटिक एसिड विथ माइरिसिल अल्कोहल। तो बीज वैक्स ये किसका ईस्टर होता है, पाल्मिटिक एसिड का। यहाँ पर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड किसके साथ होता है, माइरिसिल अल्कोहल के साथ। माइरिसिल अल्कोहल और पाल्मिटिक एसिड एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं और एक ईस्टर फॉर्म करते हैं, उसी को हम बोलते हैं बीज वैक्स। तो इस तरीके से ये बीज वैक्स होता है। देन नेक्स्ट है, waxes serve as protective coating on skin, fur and feathers of animals, birds and on fruits and leaves of the प्लांट। तो वैक्सेस जो है वो एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करते हैं। ये जो वैक्स होते हैं, आपने वैक्स देखा होगा, बहुत ही चिपचिपे होते हैं, हाथ से फिसल जाते हैं। तो ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करते हैं स्किन पे, फर एंड फीदर्स, मतलब बर्ड्स के या फिर एनिमल्स की स्किन होती है, या फिर बर्ड्स के जो पंख होते हैं, या फिर फ्रूट पे या फिर लीव्स पे, प्लांट के जो लीव्स होते हैं जो कि स्लिपरी होते हैं। तो उन पे जो स्लिपरी वो क्यों होते हैं, क्योंकि उन पे वैक्स प्रेजेंट होता है। वो एक
प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह वहाँ पर प्रेजेंट होता है, उनको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अपीयरेंस ऑफ फ्रूट एंड लीव्स इज ड्यू टू वैक्सेस होते हैं या फिर कुछ लीव्स होते हैं जो शाइन करते हैं, तो ये शाइनी अपीयरेंस क्यों आता है? ये वैक्सेस की वजह से आता है। वैक्सेस एक्ट एज वाटर बैरियर फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो ये जो वैक्सेस जो है ये एनिमल्स की स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स के फीदर्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनके पंखों पर प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक वाटर बैरियर की तरह काम करते हैं। वाटर बैरियर मतलब जो बर्ड्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, बाहर बारिश आए कुछ भी आए तो वो भीगते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा बारिश ना लगे इसलिए वो वैक्स क्या करता है, एक प्रोटेक्टर को रोक देता है, एक बैरियर की तरह काम करता है, उनके बॉडी को उतना ज़्यादा भीगने नहीं देता। इस तरीके से वैक्स जो है एक वाटर बैरियर की तरह काम करता है। मराइन ऑर्गेनिजम्स यूज़ वैक्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो मराइन ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब जो समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीव रहते हैं, वो वैक्स को एनर्जी के सोर्स की तरह काम करते, एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। ये उनके लिए वैक्स जो है ये उनके लिए ये एक सोर्स है एनर्जी का। तो इस तरीके से ये वैक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली जो एनिमल्स, बर्ड्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मराइन ऑर्गेनिज्म उनको एज अ एनर्जी का सोर्स करके यूज़ करती है। तो इस तरीके से ये वैक्सेस होता है। देन नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड लिपिड्स। हमने सिंपल लिपिड्स के बारे में देख लिया, अब है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स मतलब क्या होता है? दे आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग नाइट्रोजिनस बेस एंड एडिशनल ग्रुप। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं ये फैटी एसिड के ही ईस्टर होते हैं अल्कोहल के साथ, पर यहाँ पर और भी कुछ होता है। क्या होता है? कंटेनिंग नाइट्रोजिनस बेसिस। तो यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं एंड एडिशनल ग्रुप, और दूसरे और भी एडिशनल ग्रुप इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स में प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स आर सब क्लासिफाइड एज। तो कंपाउंड लिपिड जो है ये फिर से क्लासिफाई किया गया है इसको। तो कौन कौन से क्लासेस है वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 क्लासेस है। कौन कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, सल्फोलिपिड, अमाइनोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। तो इस तरीके से ये 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है कंपाउंड लिपिड्स को। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या होता है फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड करके वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड मतलब क्या होता है? दे कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड esterified टू फर्स्ट एंड सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं यहाँ पर फैटी एसिड के 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं और किसके साथ ईस्टर फॉर्म करते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल। तो यहाँ पर ग्लिसरॉल, हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा, वहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। तो वहाँ पर हमने 3 OH ग्रुप देखे थे, उसमें से जो पहला और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पर 2 फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो ज्वाइन होते हैं और ईस्टर फॉर्म करते हैं। द थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल इज एस्टेरिफाइड टू फॉस्फोरिक एसिड। और जो तीसरा OH ग्रुप है, जो तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लिसरॉल का, वो किसके साथ एस्टेरिफाइड होता है? फॉस्फोरिक एसिड के साथ। वहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड के साथ वो एस्टेरिफाइड हो जाता है। Further, a nitrogen base is also esterified to phosphoric acid। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है इसमें एक नाइट्रोजन बेस भी होता है। तो ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टेरिफाइड हुआ रहता है, मतलब जो फॉस्फोरिक एसिड थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रेजेंट होता है उसके साथ एक नाइट्रोजन बेस भी प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल में हमें ये स्ट्रक्चर दिया गया है फॉस्फोलिपिड का, उसमें हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया। हमने ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा फैट्स में। यहाँ पर OH 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 ऐसे 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट OH ग्रुप और सेकंड OH ग्रुप पे
ये दो फैटी एसिड आके जॉइन हुए हैं, यहाँ पर स्टेरिफाइड हुए हैं। ये जो R1 और R2 है ये फैटी एसिड्स होते हैं। अब इनको R1 और R2 क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सेम टाइप के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ग्लिसरॉल के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, पहला और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वहाँ पर फैटी एसिड आके ज्वाइन होते हैं, और जो तीसरा ग्रुप होता है, तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड स्टेरिफाइड होता है। तो आप यहाँ पर इस तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे देख सकते हैं, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड ये प्रेजेंट है। तो जो तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड ज्वाइन हुआ है, और इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ फिर नाइट्रोजनस बेस स्टेरिफाइड हुआ रहता है, ज्वाइन हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। जब हमने नाम देखा फॉस्फोलिपिड तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि फॉस्फोरस एंड लिपिड, मतलब लिपिड्स का ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड, मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये हो गया फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट है ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स आपको नाम से समझ जाना चाहिए, आप गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मतलब ग्लाइकोलिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन हो सकता है या फिर कोई दूसरा भी हो सकता है। ग्लाइको हम यूजुअली कार्बोहाइड्रेट के लिए ही लगाते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड मतलब ये ऐसे लिपिड्स है जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं, दे कंटेन फैटी एसिड एंड अमाइनो अल्कोहल विथ कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि मैंने अभी बोला ये क्या क्या कंटेन करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या क्या होता है? फैटी एसिड होता है, अमाइनो अल्कोहल होते हैं, साथ में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। R1 और R2 मतलब ये हो गए हमारे फैटी एसिड, और ये जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट ग्रुप अटैच है, स्टेरिफाइड हुआ है। तो इस तरीके से ये ग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सिर्फ ये स्ट्रक्चर ऐड करना है सिर्फ थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। जो फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है वहाँ पर फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर हो गया। देन नेक्स्ट है सल्फोलिपिड्स। तो सल्फोलिपिड्स में आप गेस कर सकते हैं, सल्फो मतलब सल्फर और फॉस्फोरस। तो यहाँ पर सल्फर भी प्रेजेंट होगा और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा, साथ में लिपिड्स होंगे। तो ऐसे लिपिड्स जहाँ पर सल्फर और फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं सल्फोलिपिड्स। दे कंटेन फैटी एसिड, अल्कोहल, फॉस्फोरिक एसिड एंड सल्फर कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप। तो जैसे कि मैंने अभी बोला यहाँ पर फॉस्फोरस होगा और सल्फर होगा, वैसे ही यहाँ पर क्या क्या है? फैटी एसिड है। एक एसिड तो यहाँ पर प्रेजेंट होता ही है, साथ में अल्कोहल प्रेजेंट होता ही है। फैटी एसिड, अल्कोहल और फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे ये फैटी एसिड्स प्रेजेंट हैं, और जो थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड स्टेरिफाइड हुआ है, ज्वाइन हुआ है, और उसके साथ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप जो है वो ज्वाइन हुए हैं। तो इस तरीके से ये सल्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं, आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स देखे अभी तक उनके फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे फैटी एसिड प्रेजेंट था, और थर्ड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है ग्रुप्स प्रेजेंट थे। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स में एक कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप प्रेजेंट था, सल्फोलिपिड्स में सल्फर और फॉस्फोरस का ग्रुप प्रेजेंट है, और जो हमने फर्स्ट देखा था फॉस्फोलिपिड्स उसमें फॉस्फोरस प्रेजेंट था। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे प्रेजेंट होते हैं। हो गया हमारा सल्फोलिपिड्स। देन नेक्स्ट है अमाइनोलिपिड्स। तो अमाइनोलिपिड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अमाइनोलिपिड्स they contain fatty acid and alcohol with amino containing group।
तो ये क्या क्या कंटेन करता है, इनमें क्या क्या होता है, फैटी एसिड और अल्कोहल विथ अमाइनो कंटेनिंग ग्रुप। अमाइनो ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नाम में ही दिया गया है अमाइनो लिपिड्स, मतलब अमाइनो ग्रुप और लिपिड्स, ऐसे लिपिड्स जहाँ पर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम है, ये जो फर्स्ट हाइड्रोक्सिल और सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर ये R1 और R2 मतलब ये हो गए हमारे फैटी एसिड। तो ये फैटी एसिड प्रेजेंट है फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। और ये जो थर्ड हाइड्रोक्सिल, थर्ड OH ग्रुप है, यहाँ पर अमाइनो कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये अमाइनो लिपिड का स्ट्रक्चर हो गया। देन नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन क्या होते हैं, लिपोप्रोटीन आपने नाम सुना होगा, अगर आपने प्रोटीन चैप्टर के लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पर आपने लिपोप्रोटीन नाम सुना होगा। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन भी होता है यहाँ पर और लिपिड्स भी होते हैं। तो हमने प्रोटीन चैप्टर में लिपोप्रोटीन का थोड़ा जिक्र किया था, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देख लिए। ये कंपाउंड प्रोटीन्स में आते हैं, ये सब क्लासिफिकेशन है कंपाउंड प्रोटीन का। तो लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो हमें यहाँ पर भी पढ़ना है और यहाँ पर हमें डिटेल में आगे इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं, यहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में, हमें एक टॉपिक ही दिया है इस पर, हमने सिलेबस में देखा था। तो इस तरीके से ये लिपोप्रोटीन होते हैं। देन नेक्स्ट हमारा टाइप है डिराइव्ड लिपिड। हमने अभी तक सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड देख लिया, अब ये हमारा थर्ड टाइप है डिराइव्ड लिपिड्स। तो डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। Derived lipids are formed from simple and compound lipids by hydrolysis। तो ये जो derived lipids होते हैं ये किससे फॉर्म होते हैं, सिंपल और कंपाउंड लिपिड से ही फॉर्म होते हैं, पर जब उनके बीच में हाइड्रोलिसिस होता है, जब ये कंपाउंड लिपिड्स या फिर सिंपल लिपिड्स जो होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर इनके बीच में हाइड्रोलिसिस हो गया, जैसे फैट्स हो गए, तो फैट्स में अगर कोई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हो गई तो उस टाइम पे जो हमें कंपाउंड मिलता है, जो हमें लिपिड्स मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से हमें मिलती है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब आपको पता ही होगा, जब हम किसी कंपाउंड में वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है। तो ऐसी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर किसी सिंपल लिपिड्स में या फिर कंपाउंड लिपिड्स में हो गई तो वहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म होता है, जो लिपिड्स फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। एग्जाम्पल्स आर फैटी एसिड, स्टेरॉइड्स एंड ग्लिसरॉल। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है, फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये एग्जाम्पल्स है इसके। तो सबसे पहले फैटी एसिड के बारे में देख लेते हैं। फैटी एसिड डिराइव्ड फ्रॉम फैट। तो ये फैटी एसिड किससे डिराइव्ड हुए रहते हैं, ये फैट से डिराइव्ड हुए रहते हैं। फैट्स में जब हम वाटर ऐड करते हैं, जब वहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है तो हमें फैटी एसिड मिलता है। दे आर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो ये जो फैटी एसिड होते हैं ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है कंटेनिंग लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जो COOH ग्रुप होता है वो सिंगल COOH ग्रुप होता है। यहाँ पर प्रेजेंट मोनोकार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि COOH जो ग्रुप होता है हमारा, वो सिंगल COOH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। साथ में यहाँ पर बहुत ही लॉन्ग हाइड्रोजन और कार्बन की रिंग साइड चेन प्रेजेंट होती है, रिंग नहीं साइड चेन प्रेजेंट होती है हाइड्रोकार्बन की। Based on hydrocarbon side chain, fatty acid are divided into। तो हाइड्रोकार्बन साइड चेन के बेस पे जो फैटी एसिड है वो डिवाइड किए गए हैं दो टाइप में। आप ये देख सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
Saturated fatty acid contain a side chain which is saturated, that is without any double bond. तो ये जो saturated fatty acid होते हैं ये ऐसी चेन कंटेन करते हैं, मतलब इसमें ऐसी हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि सैचुरेटेड होती है। अब ये सैचुरेशन मतलब सैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि ऐसी चेन जहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बनी हुई रहती है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बनी हुई होती है, वो सैचुरेटेड होती है। एग्जाम्पल ब्यूटेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड। तो ये एग्जाम्पल्स है, ये जो ब्यूटेरिक एसिड होगी, ये पाल्मिटिक एसिड हो गए, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो लॉन्ग चेन होती है हाइड्रोकार्बन की, इनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। देन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन साइड चेन विथ वन और मोर डबल बॉन्ड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं उनकी जो हाइड्रोकार्बन की साइड चेन होती है उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। जो हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पर होती है वो डबल बॉन्ड पॉजेस कर सकती है या फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब एक या फिर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है लिनोलेइक एसिड। तो ये लिनोलेइक एसिड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो इस तरीके से ये फैटी एसिड होते हैं जो कि किससे डिराइव्ड होते हैं? फैट से। फैट में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है, उससे हमें मिलते हैं फैटी एसिड। देन नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड भी एक टाइप के लिपिड्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं ये देख लेते हैं। स्टेरॉइड्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 फ्यूज रिंग। तो स्टेरॉइड जो है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही हार्ड मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं। हार्ड मतलब हार्डनिंग वाला हार्ड नहीं, ऐसा मतलब हार्ड डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये, जिसमें 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से फ्यूज़ हुए रहते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन हुए रहते हैं। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये स्टेरॉइड्स। दिस फ्यूज रिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो ये जो फ्यूज रिंग होते हैं इनको साथ में क्या कहा जाता है? साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो इसको, ये बहुत बड़ा नाम है इसका, आप इसको थोड़े डिवाइड करके या फिर कट करके बोल सकते हैं। जैसे ये हो गया साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। The most abundant steroids are sterol which और steroid alcohol। तो जो बहुत ही ज़्यादा abundant में मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो स्टेरॉइड होते हैं वो स्टेरॉल होते हैं जो कि स्टेरॉइड अल्कोहल्स होते हैं। तो ये जो स्टेरॉल्स होते हैं ये अल्कोहल इनमें प्रेजेंट होता है, ये स्टेरॉइड अल्कोहल होते हैं। तो इनका एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल ये एक स्टेरॉइड है, ये हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कोलेस्टेरॉल के बारे में भी हमें पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर देखना है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 रिंग जो है वो एक दूसरे से फ्यूज़ हुई है, ए बी सी एंड डी। इस तरीके से ये 4 रिंग यहाँ पर फ्यूज़ हुई है। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड का। देन नेक्स्ट है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल इट इज़ अ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। हमने ग्लिसरॉल को फैट में भी देखा, फैट में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा। तो ये ग्लिसरॉल जो होता है ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, मतलब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 हाइड्रोजन। तो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। ये CH2OH CHOH एंड CH2OH, इस तरीके से ये 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, ये OH ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके का ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है जो कि एक डिराइव्ड लिपिड है। तो इस तरीके से ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट है
ग्लिसरॉल यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने अभी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा। तो ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर से जो फैटी एसिड अटैच होते हैं तो उनको हम किस तरीके से, जैसे एक फैटी एसिड अटैच हो गया तो उसको हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। तो इस तरीके से किस तरीके से उनको नाम दिए जाते हैं। सिंगल फैटी एसिड अटैच हो तो क्या बोलेंगे, दो फैटी एसिड अटैच हो तो क्या बोलेंगे, ये देख लेते हैं। तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हुआ, अगर वहाँ पर एक फैटी एसिड प्रेजेंट रहा तो उसको हम बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, मतलब फैटी एसिड प्रेजेंट है इसलिए इसको मोनोग्लिसराइड्स हम बोलेंगे। वही अगर ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे डाइग्लिसराइड, और तीन फैटी एसिड प्रेजेंट हो तो इसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरीके से फैटी एसिड पे डिपेंड होता है कि हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे। अगर एक फैटी एसिड प्रेजेंट हो तो मोनोग्लिसराइड, दो तो फिर डाइग्लिसराइड, और तीन तो फिर ट्राइग्लिसराइड। तो इस तरीके से ये मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। ये फैटी एसिड पे डिपेंड होता है कि कितने फैटी एसिड ग्लिसरॉल से अटैच हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये ग्लिसरॉल, ये हो गया हमारा अल्कोहल, और ये हो गया हमारा फैटी एसिड। तो अल्कोहल और एसिड जब जॉइन होते हैं, जब एक दूसरे से रिएक्ट होते हैं तो एक ईस्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये फैटी एसिड का ईस्टर है अल्कोहल के साथ, ग्लिसरॉल के साथ। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, आप यहाँ पर ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर हो गया, और ये R1, R2 और R3 जो है ये फैटी एसिड है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच है, और यहाँ पर ये वाटर प्रेजेंट है और एक ईस्टर फॉर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, और ये हो गए हमारे तीन फैटी एसिड। तो यहाँ पर एक, दो और तीन ऐसे डिफरेंट फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। अगर यहाँ पर सिर्फ दो ही फैटी एसिड प्रेजेंट होते, दो ही अगर रिएक्ट हो रहे होते तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ही फैटी एसिड प्रेजेंट होते तो उसको हम बोलते डाइग्लिसराइड। और अगर एक ही फैटी एसिड यहाँ पर रिएक्ट हो रहा होता तो उसको हम बोलते मोनोग्लिसराइड। तो इस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, मोनोग्लिसराइड के, डाइग्लिसराइड के और ट्राइग्लिसराइड के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये ग्लिसरॉल के बारे में देख लिया। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये R1, R2, R3 ये क्यों दिया गया है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये R1, R2, R3 इसलिए दिया जाता है क्योंकि डिफरेंट फैटी एसिड भी यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, एक ही तरह के हो ऐसा नहीं है। डिफरेंट फैटी एसिड यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर R1, R2 और R3 दिया रहता है। तो इस तरीके से ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।